ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। तो बहुत हो गया रटाई और घोटाई और हम लोग चलो अब समझते हैं भोजपुरी में समझते हैं कि नहीं। हाँ आईपीएल का यार, आईपीएल का तो पूरा का पूरा हो रहा है अनाउंसमेंट है। आईपीएल का पूरा पूरा जो क्या बोलते हैं उसको यार, क्या मैं क्रिकेट देखता नहीं है, मतलब जो भी हो रहा है, लेकिन आईपीएल को भोजपुरी में पूरा पूरा ट्रेस कर दिया गया है। गाना बज रहा है एकदम भोजपुरी वाला और वहाँ पर सारे के सारे जो फॉरेनर्स हैं वो डांस कर रहे हैं। उसमें तो इंटरेस्ट है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाओ। चलो अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लेजर लाइट है और हमारे पास क्या है एक मतलब कि ये है, ये क्या लिया मतलब कि ये मैंने इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि ताकि मैं इस पूरे के पूरे रूम का डेंसिटी बढ़ा सकूं और ताकि आपके लेजर जो बीम है वो साफ साफ देखो, देख रहे हो आ कितना शानदार दिख रहा है। आग की तरह चल रहा है ना, मजेदार है। लेकिन बेटा ये गर्मी के दिन है, कहीं आग उग लग गया तो ये भी दिक्कत है, ठीक ना। तो ये बड़ा मजा आ रहा है ना। देखो मजा की बात छोड़ो यार, देखो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लाइट्स हैं। देखो क्या सारे के सारे लाइट्स क्या हैं यार, हमारे पास सारे के सारे मिरर्स हैं, ठीक ना। देखो ये कौन सा मिरर है, तो ये मेरे पास जो मिरर है ये सर कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पर ये कौन सा मिरर है, ये देखो हमारे पास है कॉनकेव मिरर। क्या है बेटा, ये कॉनकेव मिरर है। ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। और यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर है ये क्या है, ये क्या है, अरे ये पता नहीं चल रहा क्या है, क्या है, कौन सा लेंस है बताओ, कौन सा लेंस है, अरे ये कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, अरे कॉन्वेक्स लेंस है भाई साहब, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा देखो तुम्हें नहीं पता चल रहा होगा लेकिन इसको जब टच करोगे ना तो इसका जो सरफेस है ना दबा हुआ है ना, तो ये कौन सा कॉनकेव लेंस हो गया। और यहाँ पर हमारे पास होगा यहाँ पर कौन सा लेंस है, यहाँ पर ये अरे कॉनकेव हो गया तो कॉन्वेक्स ही ना आएगा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो एक प्यारा सा प्रिज्म है जो कि जिसके अंदर लाइट जाता है तो रिफ्रैक्ट हो जाता है लाइट, इसके बारे में समझेंगे। और क्या है सर, और क्या क्या लाए हो हमारे लिए, अरे वाह ये देखो ग्लास स्लैब है, इसी के अंदर हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो चलो 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 अब देखो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या चीजें हैं, कहाँ गया एक और कहाँ, हाँ इसके बारे में तो भूल ही गया। देखो ये क्या है हमारा प्लेन मिरर, प्यारा सा प्लेन मिरर जिससे हम लोग क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ सकते हैं। तो चलते हैं और सारा सारा मजेदार तरीके से सारी सारी चीजों को समझते हैं। पहला पहला मिरर देख लेते हैं, है ना, प्लेन मिरर। देखो जब प्लेन मिरर में हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। देखो ये जो लाइट जा रही है उसको क्या बोल देंगे हम, ये जो इंसिडेंट लाइट जो इधर से जा रही है ये क्या है बेटा, इंसिडेंट लाइट, और ये वाला क्या है रिफ्लेक्टेड, और बीच में ही से क्या चाहिए नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। तो ये वाली कहानी हम लोग इससे सीख लेते हैं, क्या चाहिए प्लेन मिरर से सीख लेते हैं ना, ठीक। तो ये कुल मिला कहानी ये चलती है। अगर दूसरा बात करें, बाकी तो ये समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो का लिंक दे देंगे, मतलब कि कमेंट बॉक्स कहाँ देंगे यार, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्लियरली समझ सकते हो कि आखिर में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली मैंने एक वीडियो बना रखा है डेडिकेटेड केवल अरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर मेरे दोस्त, तो जाओ देखो, ठीक ना। तो उसका अभी मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अच्छा एक मेरे पास और भी है भाई, ये देखो बल्ब है, हा, अरे बाप रे बाप गजब का मज़ेदार, ये तो चमक रहा है भाई साहब। या अरे हीरा रहता था, हीरा में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया होता है। अच्छा ये गंदा है शायद भाई साहब, गंदा है। अच्छा इसको थोड़ा सा पूछ ले, अब देखे तो अब देखो, ये देखो अब कितना शानदार ये चमक रहा है ना, हा, ये तो लग रहा है कि बल्ब का ही है। देखो अगर कोई ऐसे दिखा है या क्या चमक रहा है ना, ये देखो ये देखो, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम लोग के पास क्या है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे मिरर पे। देखो यहाँ पर अब आपको देखो, यहाँ पर हमारा क्या है कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में यही चीज़ बताया जाता है, देखो कॉन्वेक्स मिरर में कि सॉरी ये कौन है, रुक जो टच करने दो तब ना पता चले। अरे कॉनकेव है यार, देखो कॉनकेव में क्या होता है कि अंदर का जो ये सरफेस होता है धसा होता है, और उसका पीछे का जो पॉलिश पार्ट्स होता है, तो अंदर का जो सरफेस होता है धसा होता है यानी। तो ये तो हम लोग के कॉन्वेक्स में क्या पढ़ा है कि जो पैरेलल लाइंस आते हैं वो कहाँ से जाते हैं, फोकस से। तो देखो पढ़ा करके देख लेते हैं। देखो ये पैरेलल आई और ये कहाँ जा रही है, फोकस से। ये पैरेलल आई है वो कहाँ जा रही है, फोकस से। ऐसे दूर से थोड़ा जलाते हैं, ये देखो ये पैरेलल आ रही है और कहाँ जा रही है, वो फोकस से ही गुजर के जा रही है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, क्या इतना बात समझ में आ रहा है, कितना बात क्लियर है। और अगर आप देखो, अगर आप क्या कर देते हो फोकस पे ऐसे डालते हो तो फोकस पे तो ये क्या हो जाएंगे लाइन्स पैरेलल। तो देखो ये फोकस पे गई, फोकस पे हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये फोकस पे गई तो कैसे हो जा रही है पैरेलल, ये सीधे हो जा रही है। कैसे हो जा रही है भैया, पैरेलल पैरेलल। तो अगर आप पैरेलल लाओगे तो ये कहाँ से जाएंगे भैया, अगर 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 आप इसके सॉरी ये देखो, अगर पैरेलल लाइंस आई तो कहाँ से जाएंगे, फोकस से। और अगर फोकस से आएंगी तो ये कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर फोकस से गई,
फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे फोकस जाए तो ये पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल हो जाएंगे। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा धुआं हो गया का यार। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो अगला हमारा जो क्या कहते हैं मिरर है वो कौन है, अब कॉन्वेक्स है। कौन है? कॉन्वेक्स है। ये देखो इसका जो तल होता है ऊपर का उठा हुआ रहता है तो ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्या करता है, कभी भी इसका जो नेचर होता है ये क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। देख रहे हो लाइट को डाइवर्ज करता है, देखो ऊपर कैसे भेज रहा है कि नहीं, देखो ये डाइवर्ज कर रहा है। और इसका जो नेचर था ये कैसे कन्वर्जिंग का था। इसका कॉन्केव जो मिरर होता है कन्वर्जिंग होता है, यानी लाइट को कभी भी एक जगह पर इकट्ठा करता है। तो ये देखो एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है, ये हमेशा एक जगह पर इकट्ठा करेगा लाइट को, लेकिन ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। देख रहे हो ये इसके लाइट को क्या चाहिए, ऊपर देखो भेज रहा है, ऊपर भेज रहा है कि नहीं, डाइवर्ज कर दे रहा है। अगर नीचे एक और लेजर लाइट रहता है उसके भी लाइट को क्या करता है, ये ऊपर ही भेजता है। तो ऐसे ये कभी भी ऐसे आप पढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देगा। क्या करेगा, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज ऊपर कर दे रहा है, अगर नीचे भी करते तो नीचे से भी ऐसे डाइवर्ज ही करता है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी की सारी कहानियां हैं। और देखो और क्या क्या है, और क्या क्या है, देखो अब हमारे पास क्या है, अब वो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है भैया, तो कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस की क्या खास बात होती है, दाढ़ी उड़ी सी है ना, हाँ सही है। देखो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की क्या खास बात होती है, देखो कॉन्वेक्स लेंस की खास बात ये होती है कि इसका भी जो नेचर होता है ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, यानी एक जगह पर लाइट को कन्वर्ज करता है। अगर देखो इस पे पैरेलल अगर लाइट है तो देखो लाइट बीम को क्या कर दे रहा है, ये बेंड कर दे रहा है, यानी एक जगह पर थोड़ा इकट्ठा करने का काम कर रही है इस तरीके से कि लाइट बीम को क्या कर रहा है, एक जगह पर ये देखो ऐसे सीधे जा रहा है। अगर मैं इसको रखूंगा तो ये जो पास हो रहा लाइट, यानी जो इस लेंस से पास होगा लाइट, उसको देखो टेढ़ा कर देगा। ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा किया, ये सॉरी अब देखो टेढ़ा किया, ठीक ना। तो देखो ये सीधे जा रहा था, अब देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, यानी ये सीधे जा रहा है लेकिन ये टेढ़ा। देखो देखो तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। क्या चीज, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है कन्वर्जिंग नेचर का होता है उसमें। और जो मिरर की बात करें तो कॉनकेव जो मिरर होता है वो कन्वर्जिंग का होता है, ठीक ना। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कन्वर्जिंग नेचर का है। देखो ये सीधे जा रही थी, इसको टेढ़ा कर दिया। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, ये तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो ये लेंस हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कौन सा, कॉनकेव। तो ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। देखो ये सीधा जा रहा था ना लेजर लाइट, अब इसके सामने आएगा तो देखो लाइट को क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा, यानी ऊपर की तरफ भेजेगा। उसमें नीचे की तरफ भेज रहा था क्योंकि कन्वर्ज कर रहा था, इसमें इस लाइट बीम को क्या चाहिए, ऊपर कर देगा। देखना ना, ये देखो प्यारा सा ऊपर कर दिया लाइट, ये देखो ऊपर चला गया, ये देखो ऊपर चला गया, ये देखो। तो ये कुल मिलाकर के लाइट क्या कर रहा है, ऊपर की ओर भेज दे रहा है, हर बार डाइवर्जिंग। तो ये जो कॉनकेव होता है, ये जो कॉनकेव लेंस होता है ये क्या होता है, डाइवर्जिंग। लेंस का और मिरर में मतलब समझना, वो दोनों अलग अलग हैं, ये बात समझना। तो ये क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। क्या इतना बात क्लियर है? तो ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है कौन, तो आपका कॉनकेव जो लेंस होता है डाइवर्जिंग का मतलब लाइट को बिखेर देता है। तो ये लाइट को देखो बिखेर दे रहा है, ऊपर भेज रहा है। और जो कौन सा था हमारे पास, जो कॉन्वेक्स था वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, इसे लाइट को क्या चाहिए, एक पॉइंट पे ला दे रहा था, ये बिखेर देता है हर बार। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर, देखो कभी भी रिफ्रैक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिज्म के लिए। तो प्रिज्म भी क्या करता है, बहुत बड़ा मतलब रिफ्रैक्शन का काम करता है। लाइट का जो बीम होता है उसको बहुत ही ज़्यादा बेंड कर देता है, यानी बहुत ही ज़्यादा बेंड करता है। तो ये देखो इस तरीके से ये क्या करेगा, ये देखो लाइट को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा बेंड कर दे रहा है। अब देखो अच्छा ये देखो खास बात देखो, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर। इस तरीके से अगर आप देख रहे हो तो देखो लाइट क्या चाहिए, अब देखो लाइट आर पार नहीं जा रहा है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा रहा है, लाइट कहाँ चला जा रहा है, नीचे है। तो यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें भी देखने को मिल रहा है। ऐसा अगर लाइट आप ऐसे पढ़ाओगे तो देखो इस तरीके से, अब देखो किसी एंगल पर लाइट को पढ़ा रहे हो तो ये कहाँ इस तरीके से चला जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? और ये इस तरीके से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा इसको ऐसे पकड़ के समझाते हैं, लेकिन ऐसे तो ये जाएगा नहीं फिर ना, है ना। तो इसको ऐसे मैं पकड़ लेता हूँ तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से दिखेगा। देखो तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, जिससे कि लाइट क्या हो जा रहा है, कैसे ऐसे पकड़ा था ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है जिससे कि लाइट क्या हो जा रहा है, देखो उस पार नहीं जा रहा, क्या चला है, नीचे चला जा रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाकी अगर आप इस लाइट को ऐसे जलाओगे तो ये देखो लाइट एक पास से गया है, इधर ये इंसिडेंट रे, उसको इमरजेंट रे बोलते हैं, जो गुजार है ना उसको इमरजेंट रे बोलते हैं, और इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें भी देखने को मिलता है। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब कि बिना रिफ्लेक्शन का आपको क्या फिनोमेना देखने को मिल रहा है, बिना मिरर का, क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन के लिए मिरर चाहिए होता है। तो यहाँ पर कोई मिरर भी नहीं है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और मिरर क्या रहता है, एक तरफ में लिपापोती किया रहता है, एक तरफ में क्या किया रहता है, लिपापोती, एकदम क्रीम पाउडर की तरह लिप पोत करके रखा जाता है, ताकि एक तरफ शाइनी रहे और दूसरा तरफ क्या रहे हमारा पूरा का पूरा मतलब
एक ऐसा सरफेस रहे जिधर से लाइट गुजरे ना, ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, ओपेक चाहिए उसके लिए, किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम भी है, लेकिन यहाँ पर भी लाइट आर पार नहीं जा रहा है, टोटल का टोटल लाइट टोटल लाइट क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल का मतलब अंदर ही अंदर। तो ये देखोगे तो आप देखो ये ऐसे देखो, ये टोटल है, तो आपको एक एंगल चाहिए जिस एंगल पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। तो ये मज़ेदार आपको देखने को मिल रहा होगा घटना। और इसको पीछे पकड़ते हैं ऐसे, तब आपको ज़्यादा बेटर है, गिर मत जाए नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो ये देखो क्या इतना बात समझ में आ रहा है, मतलब इसमें रिफ्रैक्शन भी करवा सकते हो, रिफ्लेक्शन भी करवा सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्शन जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो ये बात को समझिए। अब आगे क्या चलते हैं, आगे यहाँ पर हमारे पास जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के अंदर भी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं। क्या बात समझ में आया? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं। तो वाह, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये देखो, तो यहाँ पर ये देखो, अगर ये देखोगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें भी देखने को मिलेंगे। इसमें कि आपका लाइट देखो, अब लाइट नीचे नहीं जा रहा ना, मेरे हाथ तरफ नहीं जा रहा लाइट। ये देखो ऐसे, अगर मैं ऐसे करता हूँ, अगर ऐसे कर दिया तो यहाँ पर देखना कि लाइट अब देखो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट देखो नीचे नहीं जा रहा है। वो क्या कर रहा है कि वह उस नीचे वाले सरफेस से पकड़ करके लाइट नीचे ना जा करके फिर से लाइट कहाँ जाए, रिफ्लेक्ट हो जा रहा हो और ऊपर की ओर दिख रहा हो। तो ये भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। देख रहे हो कि नहीं? तो ये है, क्योंकि लाइट देखो, लाइट अगर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब हमारे पास क्या हो कि हमारे पास रिफ्लेक्शन तभी होता है जब हमारे पास एक ओपेक मीडियम हो, मतलब ओपेक सरफेस, एक तरफ ओपेक सरफेस हो और एक तरफ क्या हो, शाइनी सरफेस हो। लेकिन यह तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ तो लाइट आर पार कर जाना चाहिए था, लेकिन ये अंदर ही अंदर लाइट रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई होप ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आए होंगे। ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचते हैं, बाकी ये सारे के सारे ठीक ना। बाकी का आप क्या और भी क्या इससे एक्सपेक्ट करते हो कि और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जाओ मज़े करो।